मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हम उम्र साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकातिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इस आयत करीमा की बरकतें और फजीलतें बयान करने से पेशतर अपने आका व मौला कौनैन के दुल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब यानी आकाए नामदार, मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की रात में कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मेरे नबी फरमाते हैं, जब कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और बरोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा वो मेरे करीब होगा। और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, सवाब मिलेगा सवाब। और नबी पर सलात व सलाम खूब भेजा करो, मदीने से जवाब मिलेगा जवाब। ना इस जलसे में नकीब का जवाब है, ना खतीब का जवाब, ना शोरा का जवाब, ना कायदे जलसा का जवाब, ना सरफों से जलसा का जवाब। अरे कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। कल हमें आपको जुलूस में जाना है ना, और जुलूस में किस तरह निकलना है वो आपको बताना है कि कोई नबी नहीं। यह शायर इस्लाम शारिक बरकात साहब किबला जी अभी ये भी पढ़ेंगे। मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बड़े बड़े दो शोरा मौजूद हैं। एक तरफ शायर इलाहाबादी कारी क्या नाम है, साबिर रज़ा साहब किबला, और दूसरी जानिब उस्ताद शोरा शायर हिंदुस्तान जनाब डॉक्टर अख्तर परवाज़ साहब हबीबी, पटना बिहार से तशरीफ रखते हैं। और दूसरी तरफ अब मेरे पास में जो हजरत बखूबी जानते हैं, जिस जलसे में जाए वो जलसा ही कामयाब, जिनसे मेरी मुराद खतीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बास कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर तारिक और भागलपुरी। हजरत कोई नबी नहीं। आज की जो रात है ना, इस जलसे का रिकॉर्ड बनाना, तारीख लिखी जाए और अहले सुन्नत नेटवर्क के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है लाइव। शायर साहब कारी मेरा सब तशरीफ रखते हैं कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। अरे शक्कुल कमर का मोजज़ा, शक्कुल कमर का मोजज़ा बेकुर्बान चाहिए, और उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। और ये किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है। ये किसकी धूम है, ये किसकी धूम है। जो घूम रहे हैं उसे घूमने दीजिए, धूम किसकी है सुनिए। अरे जागना है जाग ले, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, वरना हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ना शरीफ सुनो, इससे क्या होता है, इश्क रसूल पैदा होता है। नाक का काम है इश्क को जगाना, और तकरीर का काम है अकीदा को बचाना। अगर ईमान को बचाना चाहते हो, अल्लाह की कसम तकरीर सुना करो।
ये एक रात का जलसा नहीं है। मौलाना गुलाम अहमद रजा ने ये जलसा कायम करके बता दिया कि लोगों, ये एक रात का जलसा नहीं है, ये एक रात का मदरसा है। हमें इस जलसे से कुछ लेकर जाना है, कुछ सीखना है। अल्लामा डॉक्टर तारिक साहब भागलपुर से आए, कुछ देने के लिए आए हैं, और जलसे से फायदा ना हो तो याद रखो अल्लामा अरशद कादिर रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल मुझे याद आता है, जिस जलसे से दीन का काम ना हो, मदरसा का काम ना हो, मस्जिदों का काम ना हो, कोई मिशन ना हो, तो वो जलसा बांझ है। वो जलसा बांझ है, बांझ। और देखा जाए दौर में ज्यादातर जलसा बांझ ही हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, लोग हो हाथ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूं, अजमेरी मस्जिद को बनाने वालों, इसकी बुनियाद रखने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। रहते खोड़ा में हो, काम इतना अच्छा हो रहा है, जहां 100 गज जमीन थी पहले, आज 50 गज जमीन फिर बढ़ गई, और 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख में नहीं लिया आपने 50 लाख की जमीन ली है। आज भी 6 से 7 लाख रुपए कर्ज है। कौन चाहता है कि मस्जिद पर कर्ज हो? हर इंसान चाहता है मेरा घर बने ना बने, मेरी दुकान चले ना चले, अल्लाह का घर बन जाए, अल्लाह का घर आबाद हो जाए। अरे जो दुनिया में अल्लाह का घर को आबाद करता है, अल्लाह उसे भी आबाद कर देता है। तुम अल्लाह के घर को आबाद रखो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद रखेगा। और मस्जिदें कौन बनाता है? आइए हम कुरान से पूछते हैं। ऐ कुरान तेरी अज़मत को सलाम। कुरान से पूछते हैं, कुरान में लिखा है, आयत मुबारक कुरान में मौजूद है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बल्कि अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर वही बनाते हैं जो ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, वही मस्जिद आबाद करते हैं, वही मस्जिदें बनाते हैं। और हदीस पाक में आता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन व बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में मस्जिदें बनाई, अल्लाह उसके सीने में जन्नत में घर बनाएगा। तो शायर कहता है, इस ज़ियाउर रहमान से आप 25 साल से तकरीर सुन रहे हैं। कितने साल से? 25 साल से। मैं तकरीर से नहीं आया, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तकरीर तो आपने सुन लिया अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब के बिला से। बड़े अच्छी गुफ्तगू हुई हजरत की, ना मुकर्रिर का जवाब, ना शोरा का जवाब, ना नक़ीब का जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी लाजवाब है। अगर आप नहीं होंगे तो हम क्यों आते? हम आएंगे लेना। अगर आप तकरीर की नहीं जाती है, डॉक्टर साहब तकरीर की नहीं जाती है, फुरकान भाई तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। जैसा मुजमा वैसी तकरीर होनी चाहिए। आज हमें क्या चाहिए, हमें क्या जरूरत है? हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हम किस तरह चले कि लोग हमें मुसलमान कहे, हमारी हालत ऐसी हो कि लोग देखकर मुसलमान कहे। लेकिन आज पता नहीं चलता है, लंबे बाल, चेहरे में दाढ़ी, मुंह साफ, आगे से लगता है, आगे से ऐसा लग रहा सिस्टर है, पीछे से देखो तो मिस्टर है, पीछे से देखो तो मिस्टर, और आगे से देखो तो सिस्टर। ऐसा होता है नहीं हजरत? लेकिन ऐसा चेहरा मत बना, चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ। सरकार फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्नत। आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, किससे? मेरी सुन्नत से मोहब्बत की,
उसी ने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहलवाने की जरूरत नहीं, हदीस पाक में आता है मन क़ाला सुभान अल्लाह ग़ुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस सुभान अल्लाह के एवज़ में जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देते हैं। उसका फल वही खाएगा जो सुभान अल्लाह कहेगा। अब कहलवाने की जरूरत नहीं। अच्छा किसी किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उछाला है और कायनात का दूल्हा आज आने वाला है। और दामन शरीयत में लोगों अब भी आ जाओ, वक्त अब कयामत का जल्द आने वाला है। तवज्जो दीजिए, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आया, मेरे पास तीन शायर मौजूद है, इन 3 शायरों से सुनना है। सुनिए कि आज भी मेरे आका जिंदा है मदीने में। मचल के बोलो, हाथ को उठा के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। आज भी मेरे आका जिंदा है मदीने में, इसीलिए तो दुनिया में उनका बोल पाला है, इसीलिए तो दुनिया में उनका बोल पाला है। और ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला था, वरना हलीमा को मुस्तफा ने पाला था। और वो समझ ना पाएगा कौन, वो समझ ना पाएगा मुस्तफा के रुतबे को जिनका चेहरा काला उनका दिल भी काला है, जिनका चेहरा काला उनका दिल भी काला है। हजरात मेरे नबी पैदा हुए, सबने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई, लेकिन आज देख रहे हैं लोग मस्जिदों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, घरों में झंडे लगाते हैं। ये सजाना, ये घरों में झंडा लगाना, मस्जिद में झंडा लगाना किसी और की सुन्नत नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुनियो, अपने घरों को झंडों से सजाओ। जब मेरे मुस्तफा आए थे तो एक झंडा काबे के छत पर और एक मशरिक में और एक मगरिब में, और गाड़ा कौन था? वो जिब्रील अमीन थे। कौन थे? जिब्रील अमीन थे। तो गोया झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। और याद रखो कल जुलूस में जाना है, लेकिन बाअदब होकर, जबान पे सलातो सलाम हो, जबान पर सलातो सलाम हो, जबान पर नाते मुस्तफा हो, नारा है तकबीर हो, लेकिन उधम मत मचाना, रेस मत लगाना। रेस में कभी फेस भी बदल जाता है। अभी हजरत ने क्या कहा, रेस में कभी फेस बदलता है इंसान का। इसीलिए तुम मुसलमान हो, तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा बोलना बोले नबी नबी, तुम्हारा देखना बोले नबी नबी। अरे जब तुम जुलूस में जाओ नजरों को नीचे रखो, अगर तुम्हें लोग पत्थर भी मारे तो तुम उसका जवाब मोहब्बत से दिया करना। इसीलिए लोग फूल फेंके, तुम फूल से जवाब देना। लेकिन याद रखो ये मुसलमान वो है अल मुस्लिमो, बल्कि हदीस रसूल है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बल्कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ सलामत रहे, महफूज रहे। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो, अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना हो। मेरे दोस्त आप याद रखो, आपकी मस्जिद है, बराबर में मस्जिद की जमीन ली गई, एक इतना अच्छा काम हुआ। रहते आप थोड़ा में, थोड़ा सा काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में रहकर अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। इतनी बड़ी मस्जिद कायम कर लिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। देखकर बड़ी खुशी होती है। हम अपने घर को देखते हैं, इबादत में नहीं लिखी जाती, जब हम मस्जिद को देखते हैं तो इबादत में लिखी जाती है। अच्छा याद रखो, आइए मैं कुछ बातें बता दूं, बड़ी कीमती बातें बताना चाहता हूँ। जब मेरे आका पैदा हुए तो खाना काबा झूम उठा था। बोलो आप झूमे तो क्या झूमे, बल्कि काबा झूम उठा था। काबा क्यों? हजरत ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया जी। नाशिर मसले के आला हजरत अल्लामा व मौलाना शमीम अख्तर साहब किबला, जो आपका इमाम है जी, आपका इमाम है। इमाम हो तो ऐसा हो
अल्लामा शमीम अख्तर जैसा हो। इनकी आदत, इनका कैरेक्टर, इनकी सीरत, अल्हम्दुलिल्लाह इनका व्यवहार इतना अच्छा है। मैं बरसों से हजरत से जब भी मिलता हूँ देख कर आता खड़े हो जाते हैं। हजरत मुसल्ले में आप बढ़िया, आयत जुमा में आप बयान करें, बड़ी अच्छी आदत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा इमाम पर चिराग लेकर ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेंगे। और अपनी जगह इसने अपने बेटा जी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी अहमद रजा को दे दिया है। और ये गुलाम अहमद रजा जब से आए हैं मेरा सीना और चौड़ा हो चुका है, मेरा सीना चौड़ा हो चुका है। इसीलिए कि पहले जलसे हुआ करते थे, होते थे ना, काफी साल तक जलसा बंद हो गया। लेकिन ये जब से मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, नौजवानों को इस तरह तैयार कर रखे हैं। कल मिलादों से शुरू करते करते कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा दिया। नौजवानों का मुबारकबाद देता हूं कि तुम गुलाम अहमद जैसा आलिम को मत छोड़ना। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे बल्कि तुम्हें ये बचा रहे हैं, आगे तुम्हें दीन का मिंबर बना रहे हैं, मस्जिदों का मिंबर बना रहे हैं। इनसे जुड़े रहो, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो वरना उनसे सीखने वाला बनो। चौथा मत बनो, पांचवा मत बनो, हलाक हो जाओगे। यानी आलिम की शान में बुराई मत करो, उनकी गिबत मत करो। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो चाय की दुकान में बैठ कर उनकी बुराई मत करना। इसीलिए तुमने इसके पीछे नमाज अदा की है। मेरे दोस्त अल्लाह बचाओ इन बुराइयों से। अच्छा देखिए, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, दौलत किसने दिया? बस आखिरी बात सुनिए, दौलत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। और गुर्बत किसने दी है? अल्लाह ने दी। ये इम्तिहान है। दौलत ये क्या है? आपके लिए आजमाइश है, इम्तिहान है। अरे अल्लाह दौलत क्यों देता है? क्यों दौलत देता है? कभी दौलत देकर रब ताला इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा को मैंने दौलत तो दी है, ये अपनी दौलतों से दीन का काम करता है कि नहीं करता है? ये मस्जिदों का बनाता है कि नहीं? ये मदरसा की बुनियाद रखता है कि नहीं? ये गरीबों का सहारा बनता है कि नहीं? ये इम्तिहान है दौलत। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक तुम्हारे जो माल है ये तुम्हारी औलाद है, ये क्या है? तुम्हारे लिए फितना है, फितना। अब मैं चाहता हूं कि आप बल्कि आपने देखा करबला में इमाम हुसैन ने खुद को कटा कर इस्लाम को बचाया है, खुद को कटा कर इस्लाम को बचाया है। और गरीब नवाज ने अजमेर में इस्लाम को फैलाया है, गरीब नवाज ने अजमेर में इस्लाम को फैलाया है। और बरेली के ताजदार सुन्नियों की शान, हम सबकी पहचान बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान, बल्कि ईमान को बचाया है। इसलिए सुन्नियों कल भी बरेली का एहसान था और आज भी एहसान है। इसलिए तुम मसला क्या, अगर कोई तुम्हें कहे तुम हो कौन हो तुम, बोल अल्हम्दुलिल्लाह हम मसले के आला हजरत वाले हैं, हम अहले सुन्नत व जमात वाले मसले के आला हजरत वाले हैं। ये इस मसले से दूर मत हटना। अब मैं चाहता हूँ आखिर में कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज की रात पाप बरकत वाली रात, इबादत की रात, जागने की रात, रहमत की बरसात। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मस्जिद का काम हो जाए। कौन ऐसा नौजवान है कि इमाम हुसैन ने तो खुद को कट्टा के इस्लाम बचाया है, तुम जेब से पैसा निकाल कर मस्जिद का कर्ज अदा कर दो? है कोई ऐसा नौजवान? ये नहीं कहूंगा कि 51,000 दो, 21,000 दो, 5100 रुपए दो। अरे जो अल्लाह ने जिस लायक बनाया इतना दे दो। कोई 11 से दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, 100 दो, 200 दो, 2100 दो, जिसको रब ने उस लायक बनाया है। तुम शायर कहता है तेरे करम से है करीम, माशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज भी पंजतन पाक के मानने वाले बैठे हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले बैठे हैं।
हैं। 500 रुपये भाई ने 500 रुपये और दिया है। माशाअल्लाह मुझे देखना है इन नौजवानों को। अरे जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है मौला तेरी रज़ा के लिए कुर्बान कर देंगे। बल्कि जान मांगो तो जान देंगे, अरे माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। और तेरे करम से ऐ करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं, मौला मेरी झोली है, तेरे यहाँ कुछ कमी नहीं। अच्छा 500 रुपये 2-4 होंगे, अरे 5 एक नौजवान जेब में हाथ डालो। ये बल्कि ज़ियाउर रहमान को नहीं दे रहे हो, मौलाना गुलाम अहमद रज़ा को नहीं दे रहे हो, मौलाना शमीम को नहीं दे रहे हो, या इस मस्जिद के सदर मौलाना सलाम को नहीं दे रहे हो, कैशियर साहब को नहीं दे रहे हो, बल्कि सेक्रेटरी साहब को नहीं दे रहे हो, या के मिंबर को नहीं दे रहे हो। बल्कि आप ये सोचे दो मौला कोई देखे ना देखे, कमेटी वाले देखे ना देखे, आज मेरी मस्जिद के गली मोहल्ले वाले देखे ना देखे, मौला तू देख रहा है। हम तेरी रज़ा के लिए दे रहे हैं। ये जो दामन को घुमा रहे, ये जो रुमाल घुमा रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं माशाल्लाह देखा भाई ने 500 रुपये और दिया, मैं चाहता हूँ ऐसा काम नहीं चलेगा। अरे देख रहे माशाल्लाह हमारे कारी शारी को बरकत दी जो बहुत अच्छा शायर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दे रहे हैं निकाल कर। हाँ लाइएगा उधर खाना गिर जाए। बल्कि जो कुछ देना है मुझे यकीन है इस मस्जिद के लिए किसी ने हजरत 2 लाख रुपए दिए, कोई 5 लाख भी दिए हैं, कोई 3 लाख भी दिए हैं, कोई 50,000 भी दिए है ना भाई। हाँ सब। बल्कि अगर आप नहीं देते तो जमीन आपकी नहीं होती। ये आपकी कुर्बानियां है, ये आपकी कुर्बानियां है जो एक से दूसरी जगह आपने खरीद ली। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, इस जलसे में ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह अगर ये कर्ज अदा हो जाए तो एक मदरसा रज़ाए मुस्तफा के नाम से उसकी बुनियाद रखी जाएगी। बोलो कितने लोग हैं जब मदरसे के लिए तैयार है? अरे मदरसा मस्जिद तो अल्लाह का घर है, अब मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बल्कि इंशाअल्लाह एक होकर इत्तिहाद होकर आपस में मोहब्बत पैदा करके मदरसे के लिए मौलाना गुलाम अहमद रज़ा को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह उस मदरसे जब आगे मदरसे के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपका मदरसा इंशाअल्लाह बन ही जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है आपका जज्बा, आप बहुत जिंदा दिली है और आप गौसे आजम के चाहने वाले गरीब नमाज के मस्ताने दीवाने हैं यहाँ। इसीलिए जब अगर दीवाने नहीं होते तो मस्जिदें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप मस्जिद के मदरसे के लिए बुनियाद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।